हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज अपन एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी तक अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं। अभी अपन ने क्या सीखा था, अपने से क्या दे रखा था, y इक्वल टू क्या मिलता था, f ऑफ x मिलता था। ठीक है, कोई भी पॉइंट दे देता, मान लो x1 और y1। तो अपन कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता था, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता था, अपने स्लोप निकालते थे। स्लोप कैसे निकालते थे बच्चों, dy/dx। ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप तो बच्चों कैसे होता था अपने पास, सीधा dy/dx है ना। और नॉर्मल का क्या होता था बच्चों, माइनस का 1/dy/dx। ये किसका होता था बच्चों, नॉर्मल का। ठीक है, इक्वेशन आप लोगों को बनानी आती है। क्या होता था, y माइनस y1, यहाँ पे बच्चों स्लोप x माइनस x1। ठीक है, समझ गए। तो आज देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड ऑल द पॉइंट्स वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y। ये दे रखा है यहाँ पे बच्चों ने क्या दे दिया, स्लोप दे दिया अपने से। ठीक है, क्या दे दिया बच्चों, अपने से स्लोप दे दिया, कितना है 2/3। ठीक है, और इसने क्या पूछा है, ऑल पॉइंट पूछे हैं, मतलब जो पॉइंट होते थे ना अपन, जो गिवन होते थे अपने पास, जैसे x1 y1, इनकी वैल्यू पूछी है, जितने भी पॉइंट बनेंगे। ठीक है बच्चों, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ पे ये वक्र दे दिया इसका स्पर्श रेखा के, और उसकी स्पर्श रेखा क्या दे दी बच्चों, अपने से प्रवणता दे दी, मतलब क्या दे दी इसने वैल्यू, m की वैल्यू दे दी, dy/dx की वैल्यू दे दी। ठीक है, तो करें बच्चों। सबसे पहले तो अपने पास गिवन कर्व क्या देखिए बच्चों, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों, √4x माइनस 3 माइनस 1। ठीक है बच्चों, जो वक्र दे रखा है वो ये दे रखा है अपने से, और इसने बच्चों क्या दे रखा है अपने से, dy/dx की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, क्या है बच्चों, ये स्लोप दे रखा है इसने, dy/dx। क्या दे रखा है बच्चों, ये प्रवणता दे रखी है इसने, कितनी दे रखी है बच्चों, 2/3 दे रखी है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, यहाँ से भी अपन dy/dx निकाल सकते हैं, तो यहाँ से निकाल लो बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो y का क्या हो जाएगा बच्चों, dy/dx इज इक्वल टू, देखो इसमें पहले किसका करेंगे, पावर का, है ना, रूट है यहाँ पे, तो पहले पावर का, तो पावर आगे पावर में से एक कम करेंगे तो नीचे आ जाएगा ये 4x माइनस 3। समझ गए बच्चों। अब करेंगे अंदर वाले का, देखो 4x का क्या हो जाएगा बच्चों 4, और 3 का क्या हो जाएगा बच्चों 0, ऐसे 1 का भी क्या हो जाएगा 0, इतना ही हो जाएगा डिफरेंशिएशन अपने पास। समझ गए यहाँ तक। ठीक है, 2 2 जा 4, तो dy/dx कितना आ गया बच्चों अपने पास, 2/√4x माइनस 3। क्या तो बताओ, समझ गए। अब बच्चों देखो, ये भी अपने पास dy/dx है, ये भी dy/dx है। ठीक है, देखो एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल, मतलब ये वैल्यू किसकी बराबर आ जाएगी, इस वाली वैल्यू की, तो रख दो बराबर। ठीक है, देखो ये भी अपने पास स्लोप है और ये भी स्लोप है, किसका, टेंजेंट का। ठीक है, किसका बच्चों, स्पर्श रेखा का, तो दोनों स्लोप क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट का नाम, इसको दे दो बच्चों इक्वेशन सेकंड का नाम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो समीकरण 1 व 2 से क्या जाएगा अपने पास बच्चों, 2/√4x माइनस 3 इज इक्वल टू बच्चों 2/3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने पास क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 तो इधर आ जाएगा, इधर क्या आ गया बच्चों 4x माइनस 3। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब बच्चों मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूँ, स्क्वेयरिंग कर रहा हूँ, लिख दोगे यहाँ पे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर तो बच्चों क्या हो जाएगा अपने पास 9 इज इक्वल टू, इधर बच्चों कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 4x माइनस 3। समझ गए। इधर आके 3 बच्चों किसका हो जाएगा, प्लस का, है ना, तो क्या जाएगा अपने पास, इधर आके प्लस का, तो 4x इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 + 3 कितना हो गया बच्चों 12, और x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 12/4 3। समझ गए, x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों अपने पास 3। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। देखो बच्चों, इसको दो इक्वेशन फर्स्ट का नाम, इसको दो सेकंड का, इसको दो थर्ड का। यहाँ पे अपन किसको कंपेयर कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड को। ठीक है, वो क्यों क्या अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। अपने पास x की वैल्यू आ गई, अपने को 2 पॉइंट होते हैं अपने पास, तो है ना,
देखो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू किस में पुट कर देंगे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना। तो लिख दोगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो रखो बच्चों, इसमें देखो रखेंगे क्या है अपने पास, y इज इक्वल टू रूट क्या है x की वैल्यू बच्चों 3 आई है ना, तो 4 इंटू 3 है ना, 4 इंटू 3 माइनस 3 और पूरे के माइनस में कितना था बच्चों यहाँ पे 1। तो y इज इक्वल टू देखो बच्चों 12 में से 3 गए तो 9 और 9 का रूट कितना होता है बच्चों 3 माइनस 1 तो कितना आ गया बच्चों 2। ठीक है, तो अपने पास पॉइंट क्या आ गया बच्चों, पॉइंट कैसे लिखता है, आगे x की वैल्यू पीछे y की, x की वैल्यू कितनी आई बच्चों अपने पास 3 और y कितनी आई 2। तो पॉइंट कितना आ गया बच्चों अपने पास 3 और 2 आ गया, यही क्या आ गया अपने पास आंसर। समझ में आई नहीं आई बात, देखो दोबारा से क्वेश्चन में क्या कह रहा था अपने से, जो करो है उसकी दे रखी थी क्वेश्चन, ठीक है लिख लिया अपन ने, साथ में उसने टेंजेंट का क्या दे रखा था बच्चों, स्लोप दे रखा था, स्पर्शरेखा की क्या दे रखी थी बच्चों, प्रणता दे रखी थी। अपन यहाँ से भी निकाल सकते हैं dy/dx, है ना, तो dy/dx निकाल ले यहाँ से, ठीक है, लेकिन इसने dy/dx की वैल्यू दे रखी है, स्लोप की वैल्यू दे रखी है, तो दोनों स्लोप अपन ने इक्वल रख दिया, उसको सोल्व करके अपन ने किसके निकाली बच्चों x की वैल्यू किसमें रख दी बच्चों, जो स्टार्टिंग कर्व की इक्वेशन थी ना उसमें रख दी, तो अपने पास किसकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों अपने पास 2। तो आंसर क्या आ गया अपने पास बच्चों 3 और 2 पॉइंट आ गए अपने पास। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 करें, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ऐसा ही है, फाइंड ऑल द इक्वेशन ऑफ लाइंस विच आर टेंजेंट ऑफ कर्व, ये कर्व दे रखी है अपने से, ठीक है बच्चों, क्या दे रखी है कर्व y प्लस 2/x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये अपने से कर्व दे रखी है, एंड स्लोप ऑफ दोज इज 2, मीन्स स्लोप दे रखा है मतलब m दे रखा है, मतलब dy और dx दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों 2 दे रखा है। ठीक है, क्या पूछे इसने, जितनी भी इक्वेशन बनेगी पहले तो अपने को, उसमें तो पीछे वाले क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंट पूछा था, है ना, इसमें क्या है पॉइंट तो निकालने ही निकालने, साथ में इक्वेशन और निकालनी है, समझ गए। तो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला पता ही अपने को क्या होता है बच्चों, y माइनस y1, यहाँ पे स्लोप x माइनस x1, समझ गए। तो स्लोप तो इसने यही रखा है कितना बच्चों 2, अपने को पॉइंट चाहिए बस, ठीक है, तो पॉइंट अभी अपन ने निकाले थे वैसे ही निकालेंगे, समझ गए। तो क्या कह रहे हैं बच्चों, उन सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र, ये वक्र दे रखा है अपने से, है ना, तो की स्पर्श रेखा है तथा जिनकी परिणता कितनी दे रखी है बच्चों, यहाँ पे ये परिणता दे दी, मतलब स्लोप दे दिया, कितना दे दिया 2, समझ गए। तो सेम जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था ना वैसे ही करेंगे। देखो बच्चों, तो y इसको मैं उधर लेके जाऊँ तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2/x माइनस 3, इसको दे देंगे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट का नाम, ओके। यहाँ तक अब बच्चों यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, इसका dy/dx निकाल लें, निकालो बच्चों। देखो u/v का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, किसका फॉर्मूला लगाएंगे u/v का, तो बच्चों नीचे वाले का तो स्क्वायर, है ना, नीचे वाले का तो बच्चों स्क्वायर माइनस इसके आगे है ही, माइनस में बाहर ले लूँ, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। तो बच्चों नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला तो एज इट इज आ जाएगा, है ना, ऊपर वाले करेंगे क्या आएगा 0, क्यों ये कांस्टेंट है, फिर बच्चों माइनस, अब की बार ऊपर वाला एज इट इज किसका करेंगे बच्चों नीचे वाले का, नीचे x माइनस 3 है तो x का तो 1 हो जाएगा, इसका 0 तो 1 ही आ जाएगा यहाँ पे, समझ गए ना। डिफरेंशिएशन करना तो आ गया होगा आप लोगों को, सोल्व कर दो बच्चों इसको, तो dy/dx इज इक्वल टू, देखो बच्चों ये तो सारा 0 ही हो गया, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 2/x माइनस 3 का होल स्क्वायर, समझ गए बच्चों। ये अपने पास क्या आ गया dy/dx आ गया, इसको दे देंगे बच्चों इक्वेशन सेकंड का नाम, बट गिवन दैट, क्या दे रखे बच्चों अपने से, स्लोप दे रखा है इसने, क्या dy/dx की इसने वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है बच्चों 2 दे रखी है, इसको दे देंगे इक्वेशन थर्ड का नाम, समझ गए। तो सेम वही काम कर लेंगे, क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे कंपेयर कर लेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है बच्चों। अब देखो dy/dx इक्वल है, दूसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा अपने पास 2/x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 2, समझ गए। अब देखो बच्चों 2 से 2 कैंसिल,
है ना। तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और बच्चों यहाँ से देखो क्या आ जाएगा अपने पास x माइनस 3, है ना। दोनों साइड रूट ले लो बच्चों में, या फिर देखो इधर जाके रूट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा 1, और यहाँ से अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4 आ गई, क्या आ गई 4, है ना। समझ गए, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब बच्चों देखो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू 4, इसके अंदर पुट करके अपन किसकी वैल्यू निकाल लेंगे y की, लिख दें पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। एक मिनट बच्चों, एक मिस्टेक हो गई। देखो जब भी अपने पास इधर स्क्वायर दे दो इसकी प्लस माइनस वैल्यू आएंगी, ठीक है। क्या आएंगी बच्चों प्लस माइनस 1 वैल्यू आएगी, समझ गए, है ना। जब भी अपने पास इस टाइप से हो ना x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो तो x कितनी वैल्यू आएंगी 2, x इज इक्वल प्लस माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएंगी प्लस माइनस 1। अगर देखो पहले मैं प्लस का लेके चलूँ तो x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस का 1 ले रहा हूँ, तब तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 4, ठीक है। 4 तो कब आएगी जब प्लस का। अगर बच्चों मैं क्या लेके चल रहा हूँ x माइनस 3, इसको मैं माइनस 1 लेके चल रहा हूँ, तब अपने पास x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों यहाँ पे 2 आएगी, ठीक है। समझ गए ना कैसे आई। तो अपने पास x की 2 वैल्यू आई है 4 और 2, और ये दोनों वैल्यू अपन किसके अंदर पुट करेंगे बच्चों इक्वेशन, इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट व्हेन x इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ बच्चों मैं पहले 4 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो y क्या जाएगा अपने पास x की वैल्यू पहले क्या लेके चल रहे बच्चों 4 लेके चल रहे हैं, तो रख दे इसके अंदर क्या आएगा माइनस का 2 अपॉन में देखो बच्चों 4 माइनस 3, तो कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 1 ही आ गया, तो माइनस का 2। तो एक पॉइंट तो क्या आ गया बच्चों 4 और माइनस का 2, ठीक है। अब बच्चों क्या लेंगे अपन व्हेन x इज इक्वल टू क्या लेके चलेंगे 2 लेके चलेंगे, तो रखो बच्चों y इज इक्वल टू इसके अंदर रखो तो माइनस का 2 अपॉन में बच्चों 2 माइनस 3, ठीक है। तो क्या आ गया बच्चों ये माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 1, तो 2 आ गया। मतलब जब 2 लेके चल रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 2। समझ गए ये बात, यहाँ पे बताओ बच्चों समझ में आया नहीं आया। देखो क्वेश्चन दोबारा से, क्वेश्चन सेम अपना पिछले वाला जैसा ही है, ठीक है। ठीक है बच्चों, निकाल ली वैल्यू अपन ने, जैसे सेम जैसे पीछे वाला किया था सेम वैसे वैसे अपन ने dy बाई dx निकाल लिया, dy बाई dx में गिवन था, दोनों को कंपेयर कर लिया, x की 2 वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 4 और 2, तो 4 और 2 इसके अंदर अपन ने पुट कर दी, तो अपने पास y की 2 वैल्यू आ गई, अपने पास 2 पॉइंट आ गए, क्या आ गए बच्चों 4 माइनस 2 2 और 2। अब बच्चों अपन इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। देखो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला अपने पता ही है टेंजेंट का, देखो क्या होता है अपने पास। देखो जब पॉइंट में क्या लेके चल रहा हूँ बच्चों 4 और माइनस 2 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट क्या लेके चल रहा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बच्चों स्पर्शरेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, क्या होता है बच्चों y माइनस y1, y1 कितना है बच्चों यहाँ पे देखो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना है बच्चों अपने पास, स्लोप तो वही रहेगा क्या 2, तो 2x माइनस 4, ठीक है बच्चों। y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 8, ठीक है। एक काम करना इन सबको या तो इधर ले आओ या फिर x y को एक साइड रख लो, देख लेना, ठीक है आंसर ठीक है। तो इसको मैं उधर लेके चलूँ कितना हो जाएगा 2x, है ना, और 8 को मैं इधर ले आऊँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, समझ गए। 8 को मैं इधर ले आया, y को मैं इधर ले आया, ओके यहाँ तक, ठीक है। अब देखो बच्चों दूसरा पॉइंट क्या था अपने पास 2 और 2, ठीक है, क्या था 2 और 2। अब बच्चों सेम बस क्या करना है, जो अपने पास था ना फॉर्मूला क्या होता था अपने पास y माइनस y1 की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, और स्लोप तो बच्चों 2 ही रहेगा x माइनस 2, ऐसे इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गई दूसरी इक्वेशन आ। बच्चों समझ में आया नहीं आया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था ना वैसे क्वेश्चन नंबर 4, बस 4th में क्या डिफरेंस आ गई,
यहाँ पे अपने से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और पूछ ली, ठीक है, समझ गए। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, 4 करोड़ x स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन में 25 इज इक्वल टू 1, फाइंड दोज पॉइंट वेयर टेंजेंट इज, कंडीशन दे दी, ठीक है। बच्चों अपन ने जब स्पेशल केस किया था अपन ने पढ़ा था भाई, जब पैरेलल टू x एक्सिस के हो तो अपने पास स्लोप क्या होता है, और जब पैरेलल टू y एक्सिस हो तो अपने पास स्लोप क्या होता है, ठीक है, समझ गए। पैरेलल टू का मतलब x के परपेंडिकुलर है, ठीक है, बात एक ही, पैरेलल टू y एक्सिस कह दो चाहिए x के परपेंडिकुलर कर दो, बात एक ही, ठीक है। तो बच्चों क्या कह रहा है, ये वक्र दे रखा है अपने से और वो बिंदु पूछे हैं जो स्पर्श रेखा के क्या हो, x के तो समानांतर हो और y, ये पॉइंट क्या होना चाहिए, y के समानांतर, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या आ सकता था इसकी जगह y के परपेंडिकुलर भी आ सकता था, ठीक है बच्चों, y भी क्या आ सकता था, लंबवत भी आ सकता था, तो बात एक ही है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। तो बच्चों जब मैं इसका पहले फर्स्ट केस कर रहा हूँ, पहले तो अपने पास जो y दे रखी है गिवन कर्व क्या दे रखी है बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 25 इज इक्वल टू 1, समझ गए। और फर्स्ट केस क्या है बच्चों अपने पास, देखो फर्स्ट में क्या कह रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों, एक्स एक्सिस के समानांतर। तो जब बच्चों अपने पास एक्स एक्सिस के समानांतर था तो अपने पास dy बाई डी एक्स किसके बराबर होता था बच्चों, 0 के बराबर होता था ना, है ना, क्योंकि अपने पास जो स्लोप को अपन कैसे लिख सकते हैं बच्चों, tan थीटा भी लिखते थे ना। जब अपने पास ये x एक्सिस के समानांतर है मतलब थीटा क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे एंगल क्या हो गया 0, और tan 0 क्या होता है बच्चों 0, और स्लोप को अपन dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, है ना, समझ के होगी क्यों 0 है, ठीक है। ये कंडीशन होगी बच्चों। यहाँ से भी अपन क्या निकाल लेंगे बच्चों, dy और dx निकाल लेंगे, निकालो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालो यहाँ से। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं अपन, किसका, इस वाले का, या फिर यहाँ से dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे अपन, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर अपॉन में 25, या फिर डायरेक्ट निकाल लो आप बच्चों, डायरेक्ट कैसे निकालो, देखो जो ये दे रखा है ना इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है, तो लिख दोगे डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष समीकरण एक को, x के सापेक्ष समीकरण फर्स्ट एक को क्या करने पर, अवकलज करने पर, ठीक है। देखो बच्चों x के करके हो जाएगा अपने पास 2x अपॉन में 4 प्लस, पहले किसका करेंगे बच्चों, पावर का, तो पावर आगे कम अपॉन में 25 था। अब बच्चों किस करेंगे y का क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू बच्चों 0, समझ गए यहाँ तक, ठीक है, ओके। अब बच्चों देखो कैंसिल, है ना, क्या आ गया अपने पास यहाँ पे आ गया बच्चों अपने पास 1/2 x प्लस 2 अपॉन 25 y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, समझ गए बच्चों। अब देखो जब अपना पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों अपने पास, 0 है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बट परंतु डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्यों है बच्चों, क्योंकि क्या है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की क्या है बच्चों समानांतर, वो वैल्यू इसके अंदर रख दें। देख बच्चों वो वैल्यू इसके अंदर रखते ही अपने पास x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0, कैसे आया पता चल गया। देखो यहाँ पे रखोगे क्या रखोगे, इसकी जगह 0, तो ये सारा क्या हो गया बच्चों 0, है ना, क्या बच गया अपने पास x/2 इज इक्वल टू 0, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब बच्चों पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x का मान समीकरण 1 में रखने पर इसके अंदर रख दें। देखो x की जगह रखेंगे बच्चों 0, तो ये सारा क्या हो गया अपने पास 0 अपॉन में 4, है ना, प्लस यहाँ पे क्या आएगा बच्चों वाई स्क्वायर अपॉन में 25 इज इक्वल टू 1, ये तो सारा क्या हो गया 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ क्या आ गया बच्चों वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और वाई इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों +-5, ठीक है। तो बच्चों देखो अपन जब 0 रख रहे हैं तो एक तो पॉइंट क्या है अपने पास
प्लस का 5 और एक क्या आ रहा है बच्चों माइनस का 5। तो एक पॉइंट तो ये आ गया अपने पास। ये पॉइंट कब आए बच्चों जब क्या है अपने पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की क्या है समानांतर। समझ गए। देखो दोबारा बता रहा हूँ, अपने से ये कर्व दे रखी थी है ना, और कंडीशन क्या थी बच्चों पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब मैंने स्पेशल केस बताया था तो उस टाइम मैंने बताया था जब भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो अपने पास जो dy बाई डी एक्स होता है वो बच्चों क्या होता है 0 होता है। तो मैंने इसको x के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया डिफरेंशिएशन कर दिया ठीक है। और जहाँ पे dy बाई डी एक्स था उसकी जगह 0 रख दिया। क्यों रख दिया पता चल गया ठीक है। तो वहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू इसके अंदर रख दी मैंने, तो अपने पास किसकी वैल्यू आ गई y की 2 वैल्यू आ गई ठीक है। तो 0 रखने पर एक बार तो 5 आ रहा है, एक बार क्या आ रहा है माइनस का 5। समझ गए। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसे बच्चों पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब क्या है बच्चों एक तरीके से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ही है। तब अपन बच्चों dy बाई डी एक्स किसके बराबर लेते थे इन्फिनिटी के नहीं 1/0 लिखते थे है ना। क्या लिखेंगे 1/0 ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा अपने पास देखो सेम रहेगा। यहाँ पे क्या लेंगे अपन 1/0 लेंगे ठीक है। क्या लेंगे 1/0। तो 1/0 लिखेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे बच्चों 1/0 है ना, 1/0 लिखेंगे ठीक है। तो ये फिर ऐसे करो देखो, ये समझ में आ गया। अब देखो सेकंड वाला पार्ट देखो, यहाँ से अपन dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाले तो क्या आया था अपने पास 2x अपॉन में 4 प्लस 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू बच्चों 0 ठीक है। dy बाई डी एक्स निकालना है अपने को, तो 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का 1/2 x। समझ गए। अब रखो बच्चों 2y इसकी जगह रखेंगे बच्चों 1/0 इज इक्वल टू क्या है बच्चों माइनस का 1/2 x है ना। यही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। देखो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 उधर जाके क्या बना देगा 0, क्या बच गया 2y इज इक्वल टू बच्चों 0 और y इज इक्वल टू क्या है यहाँ से 0। इसमें अपने पास क्या है बच्चों y इज इक्वल टू 0 है। उसमें क्या आया था x, ये कब आया जब अपन ने क्या है पैरेलल टू y एक्सिस लिया है ठीक है। पैरेलल टू y एक्सिस में अपने पास dy बाई डी एक्स किसके बराबर होता है बच्चों 1/0 के बराबर होता है। जब मैंने स्पेशल कंडीशन बताई थी ना उस टाइम पे मैंने बताया था, एक बार आप पीछे वाली वीडियो देख लेंगे ओके। समझ गए यहाँ तक। अब बच्चों ये वैल्यू इसी के अंदर पुट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस में 0 इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 4 और एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 2। तो यहाँ से अपने पास पॉइंट क्या आएंगे बच्चों 2 और 0 है ना। आगे एक्स स्क्वायर लिखते हैं याद रखना, और एक बार क्या जाएगा माइनस का 2 और 0 ठीक है। ये पॉइंट कब आया जब अपन ने क्या है पैरेलल टू वाई एक्सिस। समझ गए बच्चों। तो आज क्वेश्चन नंबर 3rd 4th और 5th कर लेना ठीक है। बाकी आप लोग ट्राई करते रहना आगे वाले क्वेश्चन ठीक है। अगर हो तो ठीक है, नहीं तो अपने अगली वीडियो में अपने को करनी तो है ठीक है बच्चों। थैंक यू।